बीकॉम सेकेंड ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का शंकर सर की क्लास में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपके अपने 8 विषय में से एक इम्पॉर्टेंट विषय का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्वेश्चन पेपर देखने से आपको ये आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी पूछ रही है और वो क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जो कि है आपका फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। 75 नंबर का आता है ये। सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है, ये टॉप में हेडिंग लिखा जाता है। इकाई 1 से जो आपका प्रश्न आया है, आप सबसे पहले उस पर नज़र मारो। ठीक है, आप सभी यहाँ पर देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है, उद्यमी की परिभाषा दीजिए और एक उद्यमी की विशेषताओं और गुणों का वर्णन कीजिए। ये जो उद्यमी शब्द है, इसके क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग पॉइंट होते हैं। अर्थ परिभाषा तो होता है, महत्व होता है, गुण होते हैं, कार्य होते हैं, विशेषताएं होते हैं। इन सभी को अलग अलग प्रश्नों में पूछा जाता है। पर ये उद्यमी शब्द आपको दिखेगा, हर साल के क्वेश्चन में दिखेगा। इसका मतलब हमें ये सीखने को मिला कि उद्यमी से प्रश्न आता है तो हमें उद्यमी के सारे प्रश्न पढ़ लेना है, ताकि हमारे यूनिवर्सिटी से आने वाले ये क्वेश्चन हमसे ना छूटे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारे अथवा में दूसरा क्वेश्चन क्या होता है। तो दूसरा क्वेश्चन होता है वो उद्यमिता से रिलेटेड होता है, जैसे कि उद्यमिता पर्यावरण से क्या आशय है ना, आर्थिक एवं सामाजिक पर्यावरण किस प्रकार की उद्यमिता को प्रभावित करता है। तो उद्यमिता उसके अथवा में आता है। तो आपके पास ऑप्शन है, अगर आप उद्यमिता पढ़ करके देखते हैं, आपको ये याद अच्छे से हो जाता है तो आप इसके क्वेश्चन पूरे पढ़ लीजिए, उद्यमी को छोड़ दीजिए। और अगर आपको उद्यमी का ये पूरा याद हो जाता है तो उद्यमिता को मत पढ़िए। तो ये आपके ऊपर सिलेक्टेड है कि आपको जो ठीक लग रहा है आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा यूनिट 2 से हम देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यूनिट 2 से हमारा दूसरा क्वेश्चन है, नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए उद्यमी द्वारा उठाए गए वैधानिक औपचारिकताओं का संक्षेप में क्रम अनुसार वर्णन करें। और इसके अथवा में पूछा गया है, कार्यशील पूंजी से क्या आशा है, कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले घटकों का वर्णन कीजिए। अब देखो, मैं आपको ये सलाह दूंगा, अगर आपको इसमें नया कुछ सीखना है तो आप ऊपर वाले प्रश्नों को पढ़ो। और अगर आप पहले से पढ़े हुए क्वेश्चनों के आंसर को याद करना चाहते हैं जो आसानी से याद हो जाए, तो इसमें आपको अथवा को पढ़ना ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि कार्यशील पूंजी ना आप 11वीं से भी पढ़ते हुए आ रहे हो। एक बार आप इकोनॉमिक्स का बुक उठा करके देखना, मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स दोनों का, आपको कार्यशील पूंजी के बारे में अकाउंट में भी मिल जाएगा, आपको व्यवसाय या इकोनॉमिक्स में भी मिल जाएगा। ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है तो इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगा। और अगर आपको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप नए क्वेश्चन याद कर सकते हैं, तो फिर ऊपर वाला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इन दोनों ही टॉपिक को अथवा में दिया गया और इनसे क्वेश्चन आता है, तो इनमें से एक को आपको पढ़ लेना है। ठीक, नवाचार से क्वेश्चन आता है। नवाचार से क्वेश्चन हर साल आता है, तो आपको ना नवाचार के क्वेश्चन पढ़ लेना है, छोड़ना नहीं है। अब इसके अथवा में क्या आया है देख लो, लेकिन इनके क्वेश्चन ना आते हैं तो आपको ये पढ़ के रखना चाहिए। ठीक है, उद्यमी को की प्रभाविता से क्या आशा है, उद्यमी की प्रभाविता के मूल्य हेतु विभिन्न मापदंडों के वर्णन कीजिए। ऊपर वाला बेस्ट है, आपको अगर ये याद अच्छे से होता है, सरल लगता है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के उद्देश्यों एवं महत्व को विस्तार पूर्वक समझाइए। और भारत में उद्यमिता प्रोत्साहन करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम। तो उद्यमिता या उद्यमी के कार्य के लिए भारत सरकार ने क्या क्या किया है, वो कितने सहयोग करते हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, इनसे क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, इससे आपके लगभग 60 नंबर आप कन्फर्म हो जाते हैं। अब आपका लास्ट यूनिट में आते हैं हमारे 5 में, जिसमें उद्यमी क्या होता है। जो फर्स्ट में आप पढ़े रहेंगे वही फिर आपको यहाँ मिल जाएगा, और वही भारतीय उद्यमियों के विदेशी मुद्रा अर्जन के क्षेत्र में योगदान एवं संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना, इस प्रश्न को डिटेल से लिख सकते हैं, बहुत डिटेल से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पहला साल में पहले पेपर दिला करके अनुभव हो गया कि थोड़ा सा डिटेल से कैसे लिख सकते हैं। तो ये रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझिए, पढ़िए, याद कीजिए और लिख करके देखिए। लिखते समय एक गलती ना करें, बहुत ज़्यादा ओवर या बिना मतलब के शब्दों का प्रयोग ना करें, ताकि आपका फालतू ना लिखाए, समय बचे। और ये भी ध्यान रखना है कि गलती ना हो। ये भी ध्यान रखें कि पॉइंट्स है तो पहले पॉइंट्स लिखें। ये थोड़ी सी बातें ध्यान में रख करके और रोज़ लिख करके अभ्यास करके आप अपना समय को कंट्रोल कर सकते हैं कि मैंने कितने समय में कितने लिखा। तब आप एग्ज़ाम में 2.5 घंटे के अंदर बहुत कुछ लिख सकेंगे और बहुत बेहतर लिखेंगे। तो प्रैक्टिस करिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर